ईरान का आज रात इसराइल पर बड़े हमले का ऐलान। इसराइल के लिए रात को दिन में बदल देंगे, मजीद शदीद हमले करेंगे। तल अवीव के रिहायशियों से इनखला का मुतालबा। इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का भी दावा। अब तक 4 इसराइली तैयारे मार गिराए। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले। हैफा और शिमाली इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल का ईरानी खतरात को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फाल। कबल अज़ीं ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम। इसराइल में गजा जैसे मनाजिर, तल अवीव, हैफा, बैत-ए-याम, मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। वस्ती इसराइल में हर तरफ तबाही, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। साहिली शहर हैफा में मिसाइल लगने से पावर प्लांट तबाह, बिजली की फ्राहमी बंद। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और अहम साइंसी तहकीकी मरकज को नुकसान पहुंचा। तल अवीव में हर तरफ सड़कों पर मलबा। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमले का दावा। ईरानी हमलों से अमरीकी सिफारतखाने को भी नुकसान। हुकाम का सिफारतखाना बंद रखने का ऐलान। ताज़ा हमलों में 8 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइल की जुमा से अब तक 19 हलाकतों की तस्दीक। इसराइल की ईरान पर जारी मगरबी तेहरान में धमाकों की गूंज। इसराइली फौज का तेहरान के जुनूब में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी तेहरान में शहर का फजाई दिफा फाल। बंदर अब्बास में फजाई दिफा ने इसराइली हमला नाकाम बना दिया। ताज़ा हमलों में पासदारान इनक़िलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब जनरल हसन मुहक्किक शहीद। इसराइल ने किरमान शाह शहर में फराबी अस्पताल को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है, हम ईरानी खतरे को खत्म करेंगे। तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फजाइया और पासदारान इनक़िलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मशहद में रिफ्यूलिंग जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरान के मजीद 5 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों की तादाद 15 हो गई। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीब पर मुमकिन आलूदगी से खबरदार कर दिया। ईरान ये जंग नहीं जीता सकता, इसे हर हाल में मुज़ाकरात पर आना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की G7 सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू का ईरान को बात करनी चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। जौहरी मुज़ाकरात को 60 रोज गुजर चुके, 61वें रोज यही होना था। ट्रंप का मजीद कहना था, इसराइल इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है। अमरीका ने हमेशा इसराइल की हिमायत की। बरतानिया ने भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप के बयान की तायद कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ट्रंप से मुत्तफ़िक़ हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ईरान के खिलाफ हमलों से भी लाताल्लुकी का ऐलान। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात करेंगे। उधर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, हम किसी भी बातचीत के लिए नहीं रुकेंगे। ईरानी जौहरी मंसूबे को ख़त्म करने का हतमी मुआहदा चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने से इनकार नहीं किया। हम वो कर रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। ईरान ने तेहरान में इसराइली ड्रोन वर्कशॉप पकड़ ली। वर्कशॉप 3 मंजिला रिहायशी इमारत में कायम की गई थी। ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी फुटेज में वर्कशॉप के अंदर ड्रोन के जदीद पुर्जों और असेंबली टूल्स को देखा जा सकता है। ईरानी हुकाम का कहना है, वर्कशॉप वसीतर इसराइली इंटेलिजेंस और तखरीब कारी की कार्रवाई का हिस्सा थी। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम के मुल्क भर में खुफिया ऑपरेशंस, मौसाद के कई एजेंट्स गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गिरफ्तार इसराइली एजेंट्स मोहलिक ड्रोन से हमले में मुलव्वस रहे। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में इस्माइल फिक्री नामी शख्स को फांसी भी दे दी। ईरान का एक बार फिर इसराइल पर हमला। तल अवीव और हीफा पर मिसाइल और ड्रोन से दाग दिए। तल अवीव और हीफा धमाकों से गूंज उठे। इसराइल भर में सायरन बजने लगे। ईरानी हमले से पावर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले में कंपनी के 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। हमले के बाद पावर प्लांट की तमाम सहूलियात बंद कर दी गईं। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले सुबह तक जारी रखने का ऐलान। कहा, इसराइल पर हमलों की नवी लहर जारी है। गुज़िश्ता 72 घंटों में इसराइल पर 545 ड्रोन से हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमले किए। ईरान ने चौथी नस्ल के खरम शहर मिसाइल से भी हमले किए। ईरान का इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का भी दावा। अब तक 4 इसराइली तैयारे मार गिराए। कबल अज़ीं ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इसराइल की जुमे से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक, 600 से ज़ायद इसराइली जख्मी हो चुके।
इसराइल की ईरान पर जारहियत जारी, मगरबी तेहरान में धमाकों की गूंज। इसराइली फौज का तेहरान के जुनूब में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी तेहरान में शहर का फ़ज़ाई दिफा फ़ाल। बंदर अब्बास में फ़ज़ाई दिफा ने इसराइली हमला नाकाम बना दिया। इसराइल ने करमानशाह शहर में फराबी अस्पताल को भी निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हम ईरानी खतरे को ख़त्म करेंगे। तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारा तबाह करने का दावा। 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फ़ज़ाइया और पासदाराने इंकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मशहद में रिफ्यूलिंग जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीब पर मुमकिन आलूदगी से खबरदार कर दिया। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी, ईरान के मीडिया हाउसेस भी निशाने पर। इसराइल का ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला, न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में धुआं फैल गया। हमले के बाद बराह रास्त खबर पढ़ते हुए छत का मलबा खातून एंकर पर गिरा। खातून एंकर स्टूडियो छोड़कर चली गई। हमले में ईरानी टीवी के मुतादिद मुलाजमीन शहीद। इसराइल ने ईरानी रेडियो स्टेशन को भी निशाना बनाया। ईरान ने सरकारी टीवी पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सरकारी टीवी ने इसराइली हमले के बाद मुअत्तल नशरियात दोबारा बहाल कर दी। ईरानी टीवी का कहना है कि हमलों से ईरान की आवाज को खामोश नहीं कराया जा सकता। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करना चाहिए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके ख्याल में ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहता है। ईरान मुआहदा करने का ख्वाहिशमंद है, नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। ट्रंप का G7 सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ईरान ये जंग नहीं जीत सकता, उसे हर हाल में मुज़ाकरात पर आना होगा। ईरान को बात करनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। जौहरी मुज़ाकरात को 60 रोज़ गुजर चुके, 61वें रोज़ यही होना था। बरतानिया ने भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप के बयान की तायद कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ट्रंप से मुत्तफ़िक हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ईरान के खिलाफ हमलों से भी लाताल्लुकी का ऐलान। इस्राएली वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमले का इशारा। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, खामनाई के खात्मे से जंग में शिद्दत नहीं आएगी, बल्कि ये हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगी। हम किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं रुकेंगे। ईरानी जौहरी मंसूबे को ख़त्म करने का हतमी मुआहिदा चाहते हैं। हम वो कर रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने ईरानी शहरियों को धमकी देते हुए कहा, ईरानी हमलों की कीमत तेहरान के रिहायशी अदा करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई जानबूझकर सिविलियंस आबादी को निशाना बना रहे हैं, जिसका मकसद इसराइली फौज के हमलों और इसकी सलाहियतों को कम करना है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, वाशिंगटन की सिर्फ एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। ट्रंप संजीदा हैं, जंग रोकना चाहते हैं, तो अब अहम फैसलों का वक्त है। इसराइल को हमला रोकना होगा, वरना ईरान का रद्द अमल जारी रहेगा। जब तक वो हमारे अवाम पर हमले बंद ना करें, जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे। जंगी मुजरिम तल अबीब के बंकर्स में छुपे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल ईरान जंग। अमेरिका ने अपना तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरिक वस्ता की तरफ रवाना कर दिया। बहरी जहाज आबनाए मलाका से बहरे हिंद की तरफ सफर कर रहा था, जहां उसे 20 जून को वियतनाम पहुंचना था। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी बहरी जंगी जहाज का शुमार दुनिया के बड़े बहरी जंगी जहाजों में होता है। बहरी जहाज की नकलो हरकत ईरान इसराइल जंग के चौथे दिन सामने आई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं, ईरान के साथ जंग शुरू करने का जिम्मेदार इसराइल है। अमेरिका को नेतन्याहू की एक और गैर कानूनी जंग में नहीं घसीटा जाना चाहिए। नेतन्याहू ने ईरान के अहम जौहरी मुज़ाकरातकार अली शमखानी को जानबूझकर कत्ल किया। जानबूझकर अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात को सबूताज़ किया।